सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम सिकता सेतु पाठ का अभ्यास कर रहे हैं। सिकता सेतु मिट्टी मिट्टी का पुल। इस पाठ का अनुवाद हम पहले कर चुके हैं, तो इस पाठ का अभ्यास देखिए। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। का कह बाल्य विद्याम न अधीतवान। कह किसने बाल्य बचपन में विद्या को न अधीतवान नहीं पढ़ा, अर्थात किसने बचपन में पढ़ाई नहीं की। तपोदत है, तपोदत ने। ख तपोदत है कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्त है अस्ति। तपोदत किसके द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है, तो वह किसके द्वारा विद्या प्राप्त करना चाहता है। तपश्चर्या, तपस्या के द्वारा वह विद्या प्राप्त करना चाहता है। अगला है, मकरालय कह शिलाभिः सेतुम बबंधः। मकरालय समुद्र पर किसने पत्थरों से पुल बनाया, तो किसने बनाया पत्थरों से पुल। कह राम है, राम ने पत्थरों से पुल बनाया। घ मार्ग भ्रांतः रास्ते से भटका हुआ संध्याम कुत्र उपैति। शाम को कहाँ वापस लौट जाता है। गृहम घर में। अगला है, पुरुषः सिक्ताभिः किम करोति। पुरुष ने मिट्टी के द्वारा क्या किया, या पुरुष मिट्टी के द्वारा क्या करता है। सेतु निर्माण प्रयासम। सेतु निर्माण प्रयासम, वह पुल बनाने का प्रयास करता है, पुल बनाने की कोशिश करता है। तो दूसरा प्रश्न देखिए, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला है, अनधीतः तपोदतः कई गृहीतो अभवत। अनधीतः न पढ़ने पर तपोदत का किसने अपमान किया, या तपोदत किसके द्वारा अपमानित हुआ। अनधीतः तपोदतः सर्वै कुटुंबी भी, सभी परिवार वालों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनश्च और रिश्तेदारों के द्वारा, गृहीतो अभवत अपमानित हुआ। ख तपोदतः केन प्रकारेण विद्यामवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत। तपोदत्त किस तरह से विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ। तपोदतः तपश्चर्या। तपोदत्त तपस्या के माध्यम से विद्यामवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत, विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ। अगला है, ग तपोदतः पुरुषस्य काम चेष्टाम दृष्ट्वा आहसत। तपोदत्त पुरुष की किस चेष्टा को, किस कोशिश को देखकर हंसने लगा। तपोदतः पुरुषस्य सिक्ताभिः सेतु निर्माण चेष्टाम दृष्ट्वा आहसत। तपोदत्त पुरुष की मिट्टी के द्वारा पुल निर्माण करने की कोशिश को देखकर हंसने लगा। अगला है, घा तपोमात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने के उसके प्रयास को किसके जैसा कहा गया। इसका उत्तर है, तपोमात्रेण विद्याम प्राप्तुम, तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के, तस्य प्रयासः उसके प्रयास को, सिक्ताभिः रेत के द्वारा, सेतु निर्माण सदृश है, मिट्टी के रेत के द्वारा पुल बनाने के निर्माण के समान कथित है कहा गया। अगला है, अन्ते तपोदतः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कुत्र कहाँ गतः गया, कहाँ गया विद्या ग्रहण करने के लिए। तो अन्ते तपोदतः विद्या ग्रहणाय, अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुलम गतः, गुरुकुल में चला गया। अगला है, भिन्न वर्गीय पदम चिनुत। तीसरा प्रश्न है, अलग वर्ग वाले पदों को चुनो। जैसे पहला उदाहरण दिया है, अधिरोढ़ुम गंतुम सेतुम निर्मातुम। इसमें सेतु अलग है, बाकी सब में तुमुन प्रत्यय है, और सेतुम एक पद है, उसमें प्रत्यय नहीं है। अगला देखिए, निस्वस्य चिंतय विमृश्य उपेतय। इनमें चिंतय में लैप प्रत्यय नहीं है, चिंता शब्द से बना है चिंतय, और बाकी सभी में लैप प्रत्यय दिया हुआ है। ख विश्वसिमि पश्यामि करिष्यामि अभिलषामि। इन सब में लट लकार है, जबकि करिष्यामि में लृट लकार है। अगला है, तपोभि दुर्बुद्धि सिक्ताभिः कुटुंबी भी। इन सब में
लास्ट में भी आया है, सब में तृतीया विभक्ति है, जबकि दुर्बुद्धि अलग है, इसमें तृतीया विभक्ति नहीं है। चौथा प्रश्न देखिए, रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। रेखांकित सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? जैसे जिनके लिए नीचे रेखा दी गई है वो पद किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? अलम अलम तवा शर्मेण, तुम अपने परिश्रम को रहने दो। किसके लिए तव शब्द? तुम किसके लिए है? पुरुष के लिए। जो इंद्र ने पुरुष का रूप धारण कर रखा था उसके लिए तव शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ आएगा पुरुषाय। न अहम सोपान मार्गई अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसिमि, मैं सीढ़ियों के द्वारा अट्टालिका पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता। कौन नहीं करता? पुरुष। तो यहाँ आएगा पुरुषाय। अहम शब्द पुरुषाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। तीसरा है चिंतितम भवता न वा, तुमने सोचा है या आपने सोचा है अथवा नहीं। यहाँ आप शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसने सोचा है? पुरुष ने। तो यहाँ आएगा पुरुषाय। गुरु गृहम गत्वा वेव, गुरु के घर में जाकर ही विद्याभ्यासो मया करणीय है, विद्या का अभ्यास मेरे द्वारा करना चाहिए। ये मेरे द्वारा शब्द प्रयुक्त हुआ है, तपोदत्त बोलता है इस शब्द को, तो ये हुआ है तपोदत्त के लिए, तो यहाँ आएगा तपोदत्ताय। पांचवा है भवद भी उन्मिलितम में नयन युगलम, आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरी आंखें खोल दी। कौन कह रहा है? ये तपोदत्त। तो ये में शब्द है, ये तपोदत्त के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ आएगा तपोदत्ताय। अब अगला चौथे प्रश्न का ख पार्ट है, अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रतिकथ्यति। नीचे लिखे हुए कथन कौन किसको कहता है? जो लाइन है, वाक्य है, वो किसने और किसको कहा, ये हमें बताना है। हा विधे, हाय भाग्ये, किम इदम मया कृतम, ये मेरे द्वारा क्या कर दिया गया। ये बात तपोदत्त है। तपोदत्त कहता है किससे? खुद से ही। तो यहाँ आएगा तपोदत्त है, तपोदत्त ने स्वयमेव खुद को कहा। अगला है भो महाशय, हे महाशय, किम इदम विधीयते, ये क्या कर रहे हो। ये बात तपोदत्त ने और पुरुष को कही थी मिट्टी का पुल बनाते हुए देखकर, तो यहाँ आएगा तपोदत्त है पुरुषम। अगला है भो तपस्विन, हे तपस्वी, कथम माम उपरुणत सी, मुझे क्यों रोक रहे हो। ये बात पुरुष ने किसको कही थी? तपोदत्त को, तो यहाँ आएगा पुरुषः तपोदत्तम। अगला है सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, क्या जो मिट्टी है वो पानी के बहाव में रुक जाएगी। ये बात तपोदत्त ने पुरुष को पूछी थी, जो इंद्र का रूप धारण किए हुए था उसको, तो यहाँ आएगा तपोदत्त है पुरुषम। अगला है न अहम जाने को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। ये बात तपोदत्त है, तपोदत्त ने किसको कही? पुरुषम, पुरुष को कही। अगला देखिए, स्थूल पदान्याधिकृते, जो स्थूल पद दिए हुए हैं उनको आधार मानते हुए प्रश्न निर्माण कुरुत है, प्रश्न बनाना है। तो क्या देखिए, तपोदत्त है तपश्चर्या विद्याम वाप्तुम प्रवरितो अस्ति, तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त हुआ। तपस्या के द्वारा, हिंदी में कहेंगे तो किसके द्वारा, तृतीया विभक्ति है, तो यहाँ आएगा कया, और पूरी लाइन बनेगी तपोदत्त है कया विद्याम वाप्तुम प्रवृतो अस्ति, और इसके बाद में फिर पूरी लाइन के बाद में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क्स। अगला है तपोदत्त है कुटुंबी भी मित्र गृहीत अभवत, तपोदत्त परिवार वालों और मित्रों के द्वारा अपमानित हुआ। तपोदत्त अपमानित हुआ, कौन अपना अपमानित हुआ? तो तपोदत्त है, यहाँ आएगा कह, और ये लाइन बनेगी कह कुटुंबी भी मित्र गृहित अभवत, गृहिता है अभवत। ग पुरुषः नद्याम सिक्ता भी सेतुम निर्मातुम प्रयतते, पुरुष नदी पर मिट्टी का पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। तो कहाँ पुल बनाने का प्रयास कर रहा है? यहाँ आएगा कुत्र, पुरुषः कुत्र सिक्ता भी सेतु निर्मातुम प्रयतते। अगला है घ तपोदत्त है अक्षर ज्ञानम विनैव, तपोदत्त अक्षरों के ज्ञान के बिना ही वैदुष्यम वाप्तुम विद्वता प्राप्त करने की अभिलाषा करता है। तो तपोदत्त किसके ज्ञान के बिना ही, अक्षर ज्ञानम की जगह आएगा किम, और ये बनेगा तपोदत्त है किम विनैव वैदुष्यम वाप्तुम अभिलषति। अगला है तपोदत्त है विद्याधयनाय
गुरुकुलम अगच्छत, तपोदत्त विद्या के अध्ययन के लिए गुरुकुल में गया। तो तपोदत्त किसके लिए गुरुकुल में गया, यहाँ आएगा किमर्थम, किसके लिए। तपोदत्त है किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत। अगला है गुरु गृहम गत्वैव, गुरु के घर में जाकर ही विद्याभ्यासः करणीय है, विद्या का अभ्यास करना चाहिए। गुरु गृहम कहाँ पर जाकर, तो कहाँ पर का मतलब है कुत्र, कुत्र गत्वैव विद्याभ्यास है करणीय है, कहाँ जाकर विद्या का अभ्यास करना चाहिए। तो अब छठा प्रश्न देखिए, उदाहरणम अनुसृते, उदाहरणों के अनुसार अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानी लिखत, विग्रह दिए हुए हैं और उनको इकट्ठा करके लिखना है। जैसे संकल्पस्य सातत्यन, इसमें विग्रह पद दिए हुए हैं तो इकट्ठा करने के लिए ज्यादातर उसकी विभक्ति को हटा दिया जाता है और पदों को मिला दिया जाता है। जैसे संकल्पस्य में स और य लगाकर षष्ठी विभक्ति बनी है संकल्प शब्द की, तो ये बन जाएगा, स और य को हम हटा देंगे तो बनेगा संकल्प सातत्यन, और यहाँ लिखा जाएगा समस्त पद संकल्प सातत्यन। ऐसे ही अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षर में षष्ठी विभक्ति है तब अक्षराणाम बना, तो हम इसको अलग निकालेंगे तो ये रहेगा अक्षर, अक्षर और लास्ट का ज्ञानम हम यहाँ लिख देंगे तो ये समस्त पद बनेगा अक्षर ज्ञानम। सिकतायाः सेतु, सिकतायाः का मूल शब्द है सिकता, तो यहाँ आएगा सिकता सेतु। पितुः तृणई, पितुः शब्द पितृ शब्द मूल शब्द है इसका पितृ, तो ये बनेगा पितृ चरणई। और गुरोह गृहम, गुरोह का मूल शब्द है गुरु, गुरु गृहम विद्यायाः अभ्यास है, विद्यायाः का मूल शब्द है विद्या और अभ्यास है, ये बन जाएगा विद्याभ्यास है, विद्याभ्यास है। अगला समस्त पद दिए हुए हैं, अब इनका विग्रह करना है। समस्त पद इधर दिए हुए हैं और इनका इस साइड में विग्रह करना है। तो देखिए विग्रह में अलग अलग किया जाता है। नयन युगलम, इसका बनेगा नयनयोः युगलम। का जलस्य प्रवाहे, जल प्रवाहे, इसको अलग करेंगे तो बनेगा जलस्य प्रवाहे, जल का प्रवाह। तपश्चर्या, तपस्या के द्वारा, तो षष्ठी विभक्ति लगाकर बन जाएगा तपस्या है, तपस्या चर्या। जलोच्छलन ध्वनि, पानी के उछलने की आवाज, तो जल में षष्ठी लगाएंगे ये बनेगा जलस्य उच्छलन ध्वनि ही। सेतु निर्माण प्रयासम, इसका बनेगा सेतु निर्माण प्रयास है, यहाँ भी प्रयास है तो यहाँ भी प्रयास है बनेगा सेतु निर्माण प्रयास है। अगला देखिए सातवां प्रश्न, उदाहरणम अनुसृते कोष्ठकात पदम आदाय नूतन वाक्य दवयम रचयत, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं उनसे दो नए वाक्य बनाने हैं। पहला आपको बताया गया है उदाहरण के रूप में, तो देखिए अलम चिंतया, चिंता मत करो, यहाँ जो अलम पद है इसके साथ हमेशा तृतीया विभक्ति आती है, जहाँ भी अलम शब्द मिलेगा उसका मत करो या ना करो ये मतलब होता है, और वहाँ हमेशा तृतीया विभक्ति मिलेगी। तो भय का बनाएंगे तो भय में तृतीया लगा दो बनेगा भयेन, तो अलम भयेन। अगला है अलम कोलाहल की तृतीया बनेगी कोलाहलेन, अलम कोलाहलेन। तो अलम के साथ में याद रखना कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति। अब ख देखिए, मामा अनुषः गच्छति, वह मेरे पीछे आता है। अनु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, अलम के योग में तृतीया, यानी अलम के साथ तृतीया, और जहाँ भी अनु शब्द आएगा वहाँ द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे गृहम, गृह का बनाना है तो गृह में हम लगाएंगे द्वितीय विभक्ति, ये बन जाएगा गृहम। और इससे आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे हमने बनाया गृहम अनु नदी अस्ति, घर के पीछे नदी है। तो अनु के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए हम पर्वत शब्द की द्वितीय लगाएंगे पर्वतम, और इसके साथ अनु, पर्वतम अनु नगरम अस्ति, पर्वत के पीछे नगर है। अगला देखिए, अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि, अक्षर ज्ञान के बिना विद्वता प्राप्त करने की अभिलाषा करते हो, तो विना के योग में हमेशा द्वितीय होती है, अनु के योग में भी द्वितीय और विना के साथ भी द्वितीय। जैसे परिश्रम के साथ द्वितीय लगाएंगे बनेगा परिश्रमम, हमने वाक्य बनाया परिश्रमम विना कार्यम न सिद्ध्यति, परिश्रम के बिना कार्य सिद्ध नहीं होते। अभ्यास में विना के योग से एक वाक्य बनाएंगे तो अभ्यास की द्वितीया बनेगी अभ्यासम विना विषम विद्या, अभ्यास के बिना विद्या जहर के समान है। अगला देखिए, यावत,
इसका उदाहरण नीचे दिया हुआ है, जैसे संध्या यावत गृहम उपैति। यावत के साथ भी द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे संध्या में संध्याम बनकर द्वितीय विभक्ति लगा दी यावत के साथ, तो ऐसे ही मास की द्वितीय बनेगी मासम, और इसका वाक्य बनेगा मासम यावत वर्षा भवती। महीने भर वर्षा, महीने से वर्षा हो रही है। वर्ष, वर्षम यावत अवकाशम भवती, तो वर्ष की भी द्वितीय लगा दी हमने यावत के साथ में। तो इस तरह से हमने जो सिकता सेतु पाठ है उसका अभ्यास किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।